Welcome dear students, good morning all of you. Myself A.K. Sharma. Dear students, some basic concept of chemistry English medium में next lecture number 10th स्टार्ट कर रहे हैं. Dear students, प्रीवियस लेक्चर नंबर 8th और 9th में हमने केमिकल स्टाइकियोमेट्री स्टार्ट की, जिसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कंटिन्यू कर रहे थे. डियर स्टूडेंट्स, 3 लॉ हम कंप्लीट कर चुके हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय लेवोसियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री. सेकेंड, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट. थर्ड हमने डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट किया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस गिवन बाय जॉन डाल्टन. क्लियर? तीनों लॉ पे डियर स्टूडेंट्स एक एक दो क्वेश्चंस हमने सोल्व किए. तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फोर्थ लॉ आज स्टार्ट कर रहे हैं. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस. It was given by Richter. According this law, if two elements separately react with a fixed mass of two element A and B, suppose किया two element A and B react with a fixed mass of third element C. तो डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्मेशन करेंगे AC का, ये फॉर्मेशन करेंगे डियर स्टूडेंट BC का. C का फिक्स मास है, तो डियर स्टूडेंट्स AC एंड BC दोनों में A और B का जो रेशियो रहेगा, इसी रेशियो में ये दोनों एलिमेंट्स रिएक्ट करके और कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे ए बी. इस कंपाउंड्स का ए और बी का जो मास रेशियो होगा, ये मास रेशियो इनकी सेपरेट रिएक्शंस में जो कंपाउंड आए, इनके मास रेशियो के इक्वल रहेगा. एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट सेपरेटली विद कार्बन टू फॉर्म CH4 एंड CO2. अमाउंट ऑफ C या मास ऑफ C मास ऑफ C डियर स्टूडेंट फिक्स. क्लियर? मास ऑफ C को हमने क्या किया? फिक्स किया. देन डियर स्टूडेंट्स, इन CH4 एंड CO2 मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 4:32, 1:8.
तो डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स गेन होगा H2O, इस H2O में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो सेम होगा 1:8। देखें 2:16 मीन्स डियर स्टूडेंट 1:8। क्लियर? देन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, when if two element A and B, two elements A and B separately react separately react with a fixed mass of third element C. Third element C is either simple, मल्टीपल और फ्रैक्शन। आइदर सिंपल, मल्टीपल और फ्रैक्शन ऑफ द रेशियो ऑफ A and B, of the ratio of mass A and B, of mass of A and B when they react mutually, when they react mutually। एग्जाम्पल हो गया डियर स्टूडेंट्स, एक तो ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट सेपरेट विद फिक्स अमाउंट ऑफ कार्बन 12 ग्राम and form CH4 and CO2. In CH4 and CO2, mass ratio of hydrogen and oxygen is 1:8. Then hydrogen and oxygen react mutually to form H2O and mass ratio of hydrogen and oxygen also 1:8. या तो डियर स्टूडेंट्स सिंपल मल्टीपल में होगा या डियर स्टूडेंट्स फ्रैक्शन में रेशियो होगा। क्लियर? ये था डियर स्टूडेंट्स थर्ड लॉ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। अब डियर स्टूडेंट्स इस लॉ पर कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करें। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है 0.252 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 2.0 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो डियर स्टूडेंट्स इन H2O weight of hydrogen 0.252 and weight of oxygen 2.0 gram, 0.10 gram of hydrogen combined with 0.5 gram of nitrogen to form ammonia. In NH3 weight of hydrogen equal 0.108 gram and weight of nitrogen equal 0.0
5 ग्राम। रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 0.252 रेशियो 2.0। और डियर स्टूडेंट्स 1:7.9365। 2.0 को डिवाइड करेंगे 0.252 से, तो डियर स्टूडेंट्स रेशियो हो गया 0.252 अपॉन 2.0। तो डियर स्टूडेंट रेशियो हो जाएगा 1:7.9365। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 0.108 रेशियो 0.5। और डियर स्टूडेंट्स ये रेशियो हो जाएगा 1:4.6296। अब डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन देखो फिक्स हो गया 1 और यहां भी 1। क्लियर। तो हाइड्रोजन के फिक्स अमाउंट से रिएक्शन में डियर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का अमाउंट है 7.9365 और 4.6296। क्लियर। इट मीन्स नाइट्रोजन का रेशियो है ये 0.46296 ग्राम नाइट्रोजन needed oxygen is ऑक्सीजन क्या है डियर स्टूडेंट्स 7.9365 ग्राम। ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स। 1 ग्राम नाइट्रोजन नीडेड 7.9365 अपॉन 0.4629 नहीं 4.629 and dear students with 1.5 gram of nitrogen 1.5 gram of nitrogen 7.9365 upon 4.6296 into 1.5 कैलकुलेशन करेंगे डियर स्टूडेंट्स 2.5714 ग्राम। क्लियर। कैलकुलेशन करके देखेंगे 2.5714 ग्राम। 2 मिनट क्वेश्चंस को वापस देखें। 0.252 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइंड विद 2.0 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। डियर स्टूडेंट्स कई बार ऐसे डाटा दे करके डायरेक्ट पूछ लेता है दिस डाटाज किस केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स डायरेक्ट पकड़ना है हाइड्रोजन कंबाइंड विद ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स। अदर में क्या डियर स्टूडेंट्स नाइट्रोजन कंबाइंड विद हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 3 एलिमेंट्स हो गए। और 3 एलिमेंट्स से डियर स्टूडेंट्स 3 ही कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। देन 3 एलिमेंट्स और 3 कंपाउंड्स किस में थे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस में। क्लियर। इस टाइप से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लॉ 4 लॉ हमने कंप्लीट किए। नेक्स्ट केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए लॉ है लॉ ऑफ गैसेज वॉल्यूम। 5th लॉ है डियर स्टूडेंट्स 5th लॉ ऑफ गैसेज वॉल्यूम गिवन बाय गैलुसैक। गिवन बाय गैलुसैक। इस लॉ के अकॉर्डिंग डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म H2O। सपोज किया डियर स्टूडेंट्स ये भी गैस है।
क्लियर, बैलेंस करें इक्वेशन को, 2 2, इट मीन्स 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। रेशियो रहा डियर स्टूडेंट गैसेज का 2:1:2। क्वेश्चन में क्या देता है, 200 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 100 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड, देन डियर स्टूडेंट्स 200 वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड। क्लियर, इट मीन्स कोई भी गैसेज रिएक्शंस है, गैसेज रिएक्शंस में डियर स्टूडेंट्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी गैस हैं, तो ये रिएक्शंस जो होगी सिंपल रेशियो में, सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम में कंप्लीट होगी। गैसेज में जो रेशियो होगा डियर स्टूडेंट्स, मास रेशियो नहीं होगा, क्या रेशियो होगा, वॉल्यूम रेशियो होगा। क्लियर, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ according to this law, when gases combine or produced gases combined or produced in a chemical reaction, in a chemical reaction, they do so in a simple ratio, in a simple ratio by volume, simple ratio by volume at same temperature and pressure, at सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। कंडीशन ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर या कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एग्जांपल लिया डियर स्टूडेंट्स, N2 + 3H2, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस के कॉम्बिनेशन से 2NH3 अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हुआ। 1 वॉल्यूम ऑफ N2 रिएक्ट विद 3 वॉल्यूम ऑफ H2 टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ NH3। 10 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 30 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 20 वॉल्यूम ऑफ NH3। 20 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 60 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 40 वॉल्यूम ऑफ NH3। कोई भी वॉल्यूम हो डियर स्टूडेंट, रेशियो रहेगा 1:3:2। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया के वॉल्यूम का रेशियो रहेगा सिंपल रेशियो 1:3:2। मीन्स कोई भी गैसेज रिएक्शंस है और प्रोडक्ट भी गैस है, तो डियर स्टूडेंट्स इनका कॉम्बिनेशन जो है ये सिंपल होल रेशियो बाय वॉल्यूम में रहेगा। क्लियर, नेक्स्ट लास्ट लॉ है डियर स्टूडेंट्स केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए। सिक्स्थ नंबर पर एवोगाद्रोस हाइपोथेसिस। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, एवोगाद्रो हाइपोथेसिस से पहले एक पॉइंट मैं आपसे बता दूं। एक साइंटिस्ट है बर्जीलियस, कौन सा साइंटिस्ट है, बर्जीलियस। इसने एक कैलकुलेशन दी, एक कैलकुलेशन दिया। कैलकुलेशन क्या था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस मस्ट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर।
Berzelius concluded that equal volume of gas, equal volume of gases must contain equal number of atom at constant temperature and pressure. डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल हमने लिया हाइड्रोजन और क्लोरीन, H2 plus Cl2 to form 2HCl. One volume of H2 react with one volume of Cl2 to form 2 volume of HCl. If one volume of HCl gain, then half volume of H2 react with half volume of Cl2. सपोज किया डियर स्टूडेंट्स, वन वॉल्यूम में वन एटम कंटेन हो रहा है, तो वन एटम ऑफ H2, वन एटम ऑफ Cl2 टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ HCl. But dear students, for one volume of HCl, half atom of H2 and half atom of Cl2 react to form one volume of HCl. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हाइपोथेसिस जो है ये डाल्टन थ्योरी के अगेंस्ट चली गई, और डाल्टन्स थ्योरी क्या कह रही थी कि एटम जो है अनडिवाइडेबल पार्टिकल है, अनडिविजिबल पार्टिकल है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, बट इसने डियर स्टूडेंट्स एटम इसके अकॉर्डिंग हाफ पार्ट्स में डिवाइड हुआ. इट मीन्स ये हाइपोथेसिस बर्जीलियस हाइपोथेसिस है, ये डाल्टन हाइपोथेसिस के अगेंस्ट है. इट मीन्स ये हाइपोथेसिस क्या हो गई डियर स्टूडेंट्स, फेल. क्लियर. अब इस हाइपोथेसिस को कंटिन्यू किया एवोगाद्रोज ने, और डियर स्टूडेंट्स इसने एक वर्ड चेंज किया, एटम जो है एटम को चेंज करके क्या कहा, मॉलिक्यूल्स. एटम की जगह डियर स्टूडेंट्स क्या कहा, मॉलिक्यूल्स. अकॉर्डिंग एवोगाद्रोज, अंडर सिमिलर कंडीशन of temperature and pressure, equal volume of gases contain equal number of molecules. Equal number of molecules. For example, H2 gas react with Cl2 gas to form 2HCl. One volume, two volume. क्लियर. स्टाइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग लेंगे डियर स्टूडेंट्स 1, या स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट 1, या स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट 2. देन वन वॉल्यूम कंटेन, सपोज कंटेन वन मोलिक्यूल्स. वन मोलिक्यूल डियर स्टूडेंट 2 मोलिक्यूल. वन वॉल्यूम में 1 मोलिक्यूल्स है, देन 2 वॉल्यूम कंटेन 2 मोलिक्यूल्स. 1 मोलिक्यूल्स HCl मीन्स हाफ मोलिक्यूल्स ऑफ H2 एंड हाफ मोलिक्यूल्स ऑफ Cl2. 1 मोलिक्यूल्स ऑफ H2 कंटेन 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन. 1 मोलिक्यूल्स में 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, देन हाफ मोलिक्यूल्स में 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन. 1 मोलिक्यूल्स क्लोरीन में डियर स्टूडेंट्स 2 एटम है, तो हाफ मोलिक्यूल्स में डियर स्टूडेंट्स हाफ एटम होगा, और 2 फॉर्म 1 मोलिक्यूल्स
ऑफ HCl। HCl के 1 मॉलिक्यूल्स को देखें डियर स्टूडेंट्स, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ क्लोरीन आर प्रेजेंट, देन 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 एटम ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। अदर एग्जाम्पल, N2 gas react with hydrogen to form NH3, 1 volume, 3 volume, 2 volume, 1 volume contain 1 molecules, then 1 molecules of nitrogen, 3 molecule of hydrogen and 2 molecule of NH3। 1 molecules means 2 atom, 3 molecules means 3 into 2 6 atom, or dear students 2 molecules of NH3 form। 1 molecules NH3 गेन करने के लिए हाफ मोलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन और 3/2 मोलिक्यूल ऑफ H2 रिएक्ट करेंगे। तो हाफ मोलिक्यूल, 1 मोलिक्यूल्स में 2 एटम, तो डियर स्टूडेंट हाफ मोलिक्यूल्स में 1 एटम। 3 मोलिक्यूल्स में 6 एटम, तो 3/2 मोलिक्यूल्स में 6/2 यानी कि 3 एटम। When 1 atom of nitrogen react with 3 atom of hydrogen form 1 molecules of NH3। NH3 के मोलिक्यूल्स को नोटिस करें, 1 atom of nitrogen and 3 atom of hydrogen contain in 1 molecules of NH3। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, अवोगाद्रो हाइपोथेसिस है ये राइट है, और बर्जीलियस हाइपोथेसिस थी ये फेल हो गई। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, केमिकल कॉम्बिनेशन में कंप्लीट 6th लॉ हमने स्टडी किए और इन पे कुछ क्वेश्चंस देखे। अब कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर पर करेंगे। थैंक यू।